3 मीटर किनारा वाले घनाकार टुकड़े के काट में से एक लंबवत बेलनाकार छेद काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काट का आयतन ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। एक घनाकार काट समझ में आता है। लकड़ी, एक घनाकार लकड़ी है, ओ में से क्या किया गया, 1 मीटर त्रिज्या का उसी ऊंचाई का एगो काट लिया गया, उसी में से बेलनाकार ऐसे काट लिया गया। देखो ये घनाकार था, इस तरह से इसमें 1 मीटर त्रिज्या का लंबे इसे काट लिया गया। देखो क्या किया गया। यहां पे ये इसका आकार कितना दिया था, 3 मीटर। ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। 21 नंबर प्रश्न का ये हल है। 3 मीटर हाँ ये है ना, इसका त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, 1 मीटर। ऊंचाई उतने है। देखो घनाकार काट का किनारा, घनाकार काट का किनारा कितना है, 3 मीटर। इसमें से काटे गए बेलनाकार, काटे गए बेलनाकार छेद का त्रिज्या, काटे गए बेलनाकार छेद का त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 1 मीटर। तो क्या पूछ रहा है बचे हुए ठोस का आयतन, बचे हुए ठोस का आयतन बराबर व्हाट। बहुत आसान है। देखो कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, बचे हुए ठोस का आयतन, बचे हुए ठोस का आयतन बराबर, सोचो अपने से, ये पूरा घनाकार ठोस था ना, ये में से ये काटा गया है, तो पूरा के आयतन में से ये इतना आयतन घटा देंगे ना, बच जाएगा। तो हो जाएगा घनाकार, घनाकार हुआ कहां जा रहा है, ठोस का आयतन, घनाकार ठोस का आयतन माइनस बेलनाकार, बेलनाकार ठोस का आयतन। चलिए बताइए घन का आयतन क्या होता है, बोलिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच। भुजा कितना दिया है, 3 माइनस पाई का मान 3 का क्यू, 22/7 गुना 1 का स्क्वायर गुना 3 हो जाएगा ना, एच तो 3 हो जाएगा कि वो तो नहीं लंबाई का ना है। 3 का क्यू करेंगे तो 27 माइनस 22 तिहाई 66/7 हो जाएगा। ये एलसीएम क्वेश्चन तो क्या होगा, 1 7 एलसीएम 7 49 और 7 दूनी के 14 4 18 189 या माइनस 66 घटाएंगे तो आ जाएगा 123/7 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। समझ में आया कैसे हुआ ना। अरे ये पूरा आयतन में से, मीटर में दिया है हाँ, ये पूरा आयतन में से, पूरा आयतन में से ये जो काटा गया है उसको घटा दिए, अरे ना हो जाएगा। तो घनाकार ठोस का आयतन माइनस बेलनाकार ठोस का आयतन बना लीजिए। अगला, एक आयताकार कागज का टुकड़ा
ऐसा क्वेश्चन बना था का? अच्छा ये पहले भी बना था। एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे लंबाई के अनुदैर्ध्य मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बना है, लेकिन उसमें केवल त्रिज्यीय पूछ रहा था। देखिए, एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, 22 नंबर क्वेश्चन का हल। एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा, इसका लंबाई कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर क्या है इसका? चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया है इसका? 10 सेंटीमीटर। इसको मोड़ करके लंबाई के अनुदिश मोड़ गया है, यानी कि ये लंबाई को उठा के मोड़ दिया गया। तो लंबाई के अनुदिश मोड़ करके और एक बेलन बनाया गया है। लंबाई के अनुदिश मोड़ करके क्या बनाया गया? एक बेलन बनाया गया। लंबाई के अनुदिश मोड़ करके क्या बनाया गया? एक बेलन बनाया गया है। लंबाई के अनुदिश मोड़ करके क्या बनाया गया है? एक बेलन बनाया गया है। इसको मोड़ करके ये बनाया गया है। अब बताओ, ये जो ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई तो यही रह जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 22 होगा वो किस चीज में बदलेगा? इसका परिधि में ना। 22 किस चीज में बदलेगा? परिधि में ना। लिखेंगे कागज का माप। कागज का माप कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। कागज का माप में लंबाई बराबर कितना दिया है? लंबाई बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर कितना दिया है? चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है? कागज को मोड़कर, कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया है। कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया है। तो क्या पूछा है? बेलन का आयतन बराबर व्हाट? ओहो बबुआ, बेलन का आयतन निकलेगा कैसे? पाई आर स्क्वायर एच से। एच तो है एकरा में, आर नहीं है। आर ज्ञात करना पड़ेगा। आर ज्ञात कैसे होगा? ये जब मोड़ा गया कागज को, तो ये जो लंबाई था इसका आधार का क्या बन गया है? परिधि। लिखेंगे कागज को मोड़ने पर लंबाई आधार का परिधि बन जाएगा। कागज को मोड़ने पर लंबाई जो है आधार का क्या बन जाएगा? परिधि बन जाएगा। यानी कि बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार का परिधि बराबर कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। आधार का परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 22 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 22। आर बराबर हो जाएगा 22 गुना 7 अब बटा 2 गुना 22। 22 से 22 कटेगा। आर बराबर कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। आर होइए गया, एच होइए गया, तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। अरे एच ये रहा, आर ये रहा, बेलन का आयतन निकल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। चलो वैल्यू रख के अपने से बनाओ। बना लिए होंगे। 22 बटा में 7
आर का मान 7/2 का स्क्वायर कर देंगे। एच का वैल्यू 10 ना, 22/7, 7/2, 7/2 अगुना 10, कटाओ 2 से 11 बार में, 7 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, 35 और 35 का गुणा होगा 385, 385 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन बराबर कितना आ गया? आयतन बराबर 385 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत आ गया समझ में? बोलिए, बना लो। नेक्स्ट, अब देखो क्या किया गया। फिर से वैसने क्वेश्चन है। एक आयताकार कागज का टुकड़ा, ये आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। लंबाई के अनुदिश गोला करके इसे एक बेलन बनाया जाए। क्वेश्चन तो नहीं है ना? ऐसा ही है ना? सेम टू सेम है ही। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए ना, सेम टू सेम है। कागज को आयताकार टुकड़ा है, इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ करके बेलन बनाया गया। फिर तो वही क्वेश्चन में है, बस रिपीट कर दिया है। कागज जो है कितना लंबा है? 22 सेंटीमीटर, और चौड़ा कितना दिया है अब की बार? 12 सेंटीमीटर। इसको मोड़ करके क्या बनाया गया? लंबाई का अनुदिश मोड़ा है कि चौड़ाई का अनुदिश मोड़ा है? अरे ऐसे ही मोड़ा है ना। ऐसे करके कुछ एक बेलन बनाया गया। एक बेलन बनाया गया। तो अब बताओ, ये बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कागज का माप दे दिया है। कागज का माप, कागज का माप में लंबाई बराबर कितना दे दिया है? 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। कागज को मोड़कर, कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। तो क्या पूछ रहा है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर वाट। एकदम पिछले क्वेश्चन पर है, इसको अपने से अभी बनाओ।